हेलो बच्चों, हाउ आर यू। होपफुली आप सभी एकदम अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन को एंजॉय कर रहे होंगे। आप अपने अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए। इस समय आपका आपके घर में रहना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज हम लोग अपने घर से ही पढ़ाई करेंगे। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएबिलिटी। मेरे हिसाब से ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपका बेसिकली क्लास 9th या 10th में शुरू होता है और जब तक आप मैथमेटिक्स से जुड़े होते हैं तब तक ये टॉपिक आपके काम आता है। जनरली होता क्या है, हम बड़ा कंफ्यूज्ड होते हैं क्योंकि हमने क्या सीखा होता है, डिफरेंशिएशन सीखने के बाद हम बड़ा ये कंफ्यूज होते हैं कि एक्चुअली में डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है। क्योंकि कहीं ना कहीं अब हम बड़े बड़े फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना जानते हैं लेकिन उनकी बेसिक डेफिनेशन हम बिल्कुल भूल चुके होते हैं। तो आज हम लोग अपने इस टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी से शुरुआत करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी को शुरू करेंगे और ये जानेंगे कि वास्तव में डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन में अंतर क्या है और डिफरेंशिएबिलिटी और डेरिवेटिव्स का शाब्दिक अर्थ क्या है। मैं पर्सनली अपना जानती हूँ कि मुझे बड़ा कन्फ्यूज़न था डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन, इन तीनों चीज़ों को लेकर के। और बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि ये तीनों चीज़ें बिल्कुल एक ही हैं। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे इन तीनों चीज़ों में डिफरेंस के लिए और डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है उस चीज़ को जानने के लिए। अगर आपको ये मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपनी क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में डालें। और एक रिक्वेस्ट आपसे और है, आपको सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल बटन दिखेगा, बेल आइकन दिखेगा। अगर आप उसको क्लिक कर देते हैं तो जितने भी लाइव नोटिफिकेशंस होंगे वो सब आपको मिल जाया करेंगे। तो प्लीज़ उस चीज़ को नोटिस करिएगा। जो सब्सक्राइब कर चुके हैं प्लीज़ वो लोग भी उस बेल आइकन को हिट करिएगा, लाइक करिएगा, जिससे कि मेरे सारे के सारे वीडियोस आप तक अब पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। जैसा कि आप एक बेसिक थॉट जानते हैं कि डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएबिलिटी को पढ़ने के लिए पहले हमारे पास एक फंक्शन होना बहुत ज़रूरी है। करेंगे क्या, मान लेंगे कि f(x) हमारा कोई एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है ये आप कई बार पढ़ चुके हैं। ऐसे फंक्शन जिनका डोमेन या रेंज सेट, आपका कोडोमेन या रेंज सेट रियल सेट होता है या फिर सबसेट ऑफ रियल नंबर होता है, ऐसे फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं रियल फंक्शंस। मतलब फंक्शंस का जो हमारा इधर वाला हिस्सा होगा, ये दो डब्बे होते हैं आप जानते हैं, इसके बीच में हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया f, ये a है, b है। यदि b हमारा रियल नंबर्स का सेट हो या सबसेट ऑफ रियल नंबर्स हो तो उस केस में हमारा ये जो फंक्शन होता है ये फंक्शन कहलाता है रियल फंक्शन। हमने एक फंक्शन ले लिया है f(x) विच इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन, जहाँ ये x कुछ और नहीं ओपन इंटरवल a b का कोई भी सदस्य है। हम कहते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा भाई, हम कहेंगे कि ये फंक्शन ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होगा। कब? जब वो ओपन इंटरवल ए बी के हर एक मेंबर पे डिफरेंशिएबल होगा। हम कहेंगे कि फंक्शन f(x) हमारा ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल तब होगा जब वो ओपन इंटरवल ए बी के हर एक पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल होगा। अब हर एक पॉइंट्स का किस्सा तो भैया बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। हम तो जानते ही नहीं कि ओपन इंटरवल ए बी में वाकई में है कितने मेंबर्स। कोई बात नहीं भाई, उसमें कोई दुख की बात नहीं है। आपको पता है ये कि ऐसी कंडीशंस में हम करते क्या है, एक आर्बिटेरी पॉइंट लेते हैं। अगर फंक्शन हमारा आर्बिटेरी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो जाता है तो हम कहते हैं कि वो उस पूरे इंटरवल पे डिफरेंशिएबल है। जैसे हम इसमें मान लेंगे कि C हमारा ओपन इंटरवल ए बी में पाया जाने वाला कोई भी आर्बिटेरी पॉइंट है। C हमारा ओपन इंटरवल में पाया जाने वाला कोई भी आर्बिटेरी पॉइंट है। अगर हम ये चेक कर लेंगे कि f हमारा C पे डिफरेंशिएबल है या नहीं तो उस केस में हम कहेंगे कि ये फंक्शन f ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो चलिए अब देखा जाए, f हमारा ओपन इंटरवल ए बी में तब डिफरेंशिएबल होगा जब f हमारा ए बी के सारे पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल हो जाए, मतलब कि आर्बिटेरी पॉइंट C पे डिफरेंशिएबल हो जाए।
तो ये कहानी तो आपको समझ में आ गई कि किसी भी इंटरवल में डिफरेंशिएबल होने का क्या मतलब होता है। अब दूसरी कहानी ये अराइज होती है कि भैया रे हम ये चेक कैसे करें कि ये हमारा सी पे डिफरेंशिएबल है। मैम ने इतनी लंबी चौड़ी कहानी सुना दी, सब बता दिया, लेकिन लो मैम ने तो यही नहीं बताया कि भाई हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल कब कहलाएगा। चलिए अब हम स्टडी करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कि कब हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन किसी पॉइंट सी पे डिफरेंशिएबल है। इसके लिए करते क्या है, हम अपने फंक्शन f(x) की c पर इस तरीके से वैल्यू निकालते हैं। कब वैल्यू निकालते हैं? जबकि लिमिट x टेंड्स टू 0 हो। आपने इसको पहले भी देखा होगा जब आपने डिफरेंशिएशन के प्रथम सिद्धांत से की परिभाषा पढ़ी होगी, मतलब प्रथम सिद्धांत से अवकलन, या आप उसको इंग्लिश में कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट डिफरेंशिएशन या फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन की परिभाषा पढ़ी होगी। तो कहते हैं कि जब किसी भी फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसकी परिभाषा यही आती है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x माइनस fc अपॉन x माइनस c। ये परिभाषा आपने पढ़ी होगी, इसको बोलते हैं प्रथम सिद्धांत से अवकलन या फिर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। ये हमारी डेफिनेशन हो गई। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि x टेंड कर रहा है c पे, नॉट 0। x कहाँ टेंड कर जाता है? c पे। तो ये हमारी प्रथम सिद्धांत से अवकलन की परिभाषा हो गई, प्रथम सिद्धांत से अवकलन या फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन का नाम इसको दिया जाता है। ठीक है, अब इसी फंक्शन पे आपको स्टडी करनी है। ये फंक्शन कहाँ से आया ये मैंने आपको बता दिया, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। अब पूरी कहानी इसी के चारों तरफ घूमेगी, मतलब यही कहानी हमको अंतर बताती है कि कब हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, कब उसको डेरिवेटिव कहेंगे, कब उसको डिफरेंशिएशन कहेंगे, और तो और आज हम इसमें कंटिन्यूटी भी जोड़ देंगे। चलिए अब देखते हैं। ये फंक्शन हमारा हमको मिल गया। अब देखिए, इसके ऊपर हम दो तरफ से अप्रोच करेंगे। एक तरफ से अप्रोच करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, एक तरफ से अप्रोच करेंगे राइट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड से जब अप्रोच करते हैं तो उसको लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी कहते हैं, और जब राइट हैंड से अप्रोच करते हैं तो उसको बोलते हैं राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। ऐसे केस में होता क्या है कि हम, जैसा कि आप रियल नंबर लाइन जानते हैं, ये रियल नंबर लाइन हो गई। हमने इस रियल नंबर लाइन पे दो पॉइंट्स लिए थे a और b। इसी ओपन इंटरवल ए बी में हमने एक पॉइंट सेलेक्ट किया था c। ठीक, हमको ये चेक करना है कि हमारा फंक्शन f(x) c पे डिफरेंशिएबल है या नहीं। अब आप देख सकते हैं कि c पे पहुंचने के दो तरीके हैं। कोई कहेगा कि भाई हम तो c पे लेफ्ट की तरफ से आएंगे, कोई कहेगा ना बाबा हमको तो राइट ज़्यादा आसान लगता है, हम तो c पे राइट की तरफ से आएंगे। तो हुआ क्या, सी पे पहुंचने के दो तरीके हो गए, एक लेफ्ट तरीका हो गया, एक राइट तरीका हो गया। जब लेफ्ट से हम पहुंचते हैं तो उसको लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी कहते हैं, और जब राइट से पहुंचते हैं तो उसको राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी कहते हैं। अब हमको इन्हीं दोनों के बारे में स्टडी करनी है। चलिए ध्यान से देखिए, जब हम लेफ्ट से अप्रोच करते हैं तो ऐसे केस में हम जहाँ जहाँ x होता है उसकी जगह c माइनस h रख देते हैं, और जब हम राइट से अप्रोच करते हैं तो जहाँ जहाँ x होता है उसकी जगह हम c प्लस h कर देते हैं। जहाँ h हमारा बहुत छोटा अमाउंट होता है, बहुत छोटा अमाउंट जिसको हम बाद में टेंड कराते हैं 0 पे। लेफ्ट से अप्रोच करेंगे तो नोटिफिकेशन होगा c माइनस h, राइट से अप्रोच करेंगे तो नोटिफिकेशन होगा c प्लस h। तो हुआ क्या कि ये दो पार्ट में रिड्यूस हो गया। जब लेफ्ट से अप्रोच करते हैं तो उसको लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू, लेफ्ट से अप्रोच करते हैं तो c के ऊपर एक छोटा सा साइन लगा देते हैं माइनस। माइनस ये स्टैंड करता है कि आप इसके ऊपर लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं, और जब लेफ्ट से अप्रोच करेंगे तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ आप क्या पुट कर देंगे, c माइनस h, दैट इज। और अगर जब आप इस लिमिट के ऊपर यानी इस फंक्शन के इस डेरिवेटिव के ऊपर राइट से अप्रोच करते हैं तो राइट में लिखते हैं लिमिट
x टेंड्स टू c प्लस, दैट इज ये छोटा सा जो प्लस है ये केवल इस बात को सिग्निफाई करता है कि आप अपने फंक्शन के डेरिवेटिव के ऊपर राइट की तरफ से अप्रोच कर रहे हैं। मतलब ये जो हमने fx लिखा है ये fx पे अप्रोचमेंट की बात नहीं हो रही है, ध्यान दीजिएगा। फंक्शन का उस पॉइंट पर डेरिवेटिव दैट इज इसकी बात हो रही है ना। तो यहाँ पर f डैश x पे दो तरीके से पहुँच सकते हैं, एक लेफ्ट से एक राइट से। लेफ्ट से पहुँचेंगे तो माइनस लगेगा, राइट से पहुँचेंगे तो प्लस लगेगा। जब आप लेफ्ट से अप्रोच करते हैं तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ c माइनस h कर दीजिए, और जब राइट से अप्रोच करते हैं तो जहाँ जहाँ x है वहाँ c प्लस h कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे आपको मिलेगा f, x की जगह c माइनस h, माइनस c की जगह हमने एस सच लिख दिया, x की जगह जैसे ही लिखेंगे c माइनस h, साथ में आएगा माइनस c, एंड जब यहाँ लिखेंगे तो f x की जगह लिखेंगे c प्लस h माइनस एफ सी अपॉन c प्लस h माइनस c। हुआ क्या, ये भाई साहब इस भाई साहब से कट गए, और तो और ये मैडम इन मैडम से कैंसिल हो गई। यहाँ क्या बचेगा माइनस h, और यहाँ क्या बचेगा प्लस h। बाकी सारी चीज़ें आपको सेम दिख रही होंगी, बस यहाँ माइनस h, यहाँ प्लस h, यहाँ c माइनस h एंड दैट इज c प्लस h। क्या मिला आपको वो मेरे ख्याल से मैं यहाँ लिख रही हूँ, आपको दिख रहा होगा। आएगा आपके पास लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, और यहाँ आएगा लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। ठीक, ये दोनों वैल्यूज़ आपके पास आई। होपफुली आपको ये दिखाई दे रही होगी मेरे ब्लैक बोर्ड पे। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। इतनी कहानी समझ में आई कि कौन कहाँ से आया, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। सबसे पहले हमने एक फंक्शन लिया, फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन था। उस फंक्शन को हमको किसी इंटरवल में डिफरेंशिएबल दिखाना है। इसका मतलब समझाया गया कि फंक्शन किसी इंटरवल में डिफरेंशिएबल तभी होगा जब फंक्शन उस इंटरवल के हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल माना जाएगा, तभी उस फंक्शन को आप डिफरेंशिएबल कहेंगे, वरना आप डिफरेंशिएबल नहीं कहेंगे। अब हमने इसमें एक पॉइंट ले लिया c, इस पॉइंट पे हमने उसके डिफरेंशिएशन की परिभाषा लिखी जो प्रथम सिद्धांत से अवकलन या फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन के थ्रू लिखी गई है, यहाँ पर लिख दिया गया है। अब क्या कहा गया कि अगर हम पॉइंट सी की बात करें रियल नंबर लाइन पे, तो फंक्शन था fx, c पे डिफाइन होगा तो fc, फिर हम उसका डेरिवेटिव निकालेंगे दैट इज f डैश c। f डैश c पे पहुंचने के दो तरीके होते हैं, एक होता है लेफ्ट से, दूसरा होता है राइट से। लेफ्ट से जाते हैं तो ये लिखते हैं, राइट से जाते हैं तो ये लिखते हैं, माइनस सिंबल लगाते हैं जब हम लेफ्ट से अप्रोच करते हैं, और तो और सर प्लस सिंबल लगाते हैं जब हम राइट से अप्रोच करते हैं। यहाँ कहीं आपको c के ऊपर माइनस दिखे तो ये मत सोचिएगा कि वो c के ऊपर -1 पावर है, ये समझिएगा कि c माइनस का मतलब ये है कहीं ना कहीं लिमिट और कंटिन्यूटी की बात हो रही है और हम लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं। प्लस देखिएगा तो ये समझ जाइएगा कि हम राइट से अप्रोच कर रहे हैं। जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने लेफ्ट हैंड में c माइनस h लिखा, जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ हमने c प्लस h लिखा। हमारी ये वैल्यूज़ आ गई, ये हमने यहाँ तक डिटरमाइन कर दिया। अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो जरा सा अब आपको ये दिख रहा होगा। चलिए अब देखिए, कहते हैं अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाए और एक फाइनाइट वैल्यू देता हो, भाई साहब फाइनाइट वैल्यू क्या होती है? फाइनाइट वैल्यू किसे कहते हैं? फाइनाइट वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू कुछ और नहीं बल्कि कोई भी निश्चित क्वांटिटी का मतलब इनडिटर्मिनेंट नहीं होना चाहिए भाई साहब। इनडिटर्मिनेंट का मतलब 0/0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, 0 to the power 0, 0 to the power इनफाइनाइट, 0 into इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इंटू पे पावर इनफाइनाइट, इस तरह के टर्म्स नहीं आने चाहिए जो इनडिटर्मिनेंट हैं। दुर्भाग्य है हमारी गणित का कि अभी इनका मान नहीं निकल पाया। जब आप कभी बड़े मैथमेटिशियन बनिएगा तो इसका मान ज़रूर निकालिएगा। इसे कहते हैं इनडिटर्मिनेंट।
इनडिटर्मिनेंट वैल्यू भी नहीं आनी चाहिए, इनफाइनाइट भी नहीं आना चाहिए, एक निश्चित क्वांटिटी आनी चाहिए। तो उस केस में हमारा ये जो फंक्शन होता है ये इस इंटरवल पे या इस आर्बिट्रेरी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल कहलाता है। क्या कहलाता है? डिफरेंशिएबल कहलाता है। तो आज मैंने एक परिभाषा अभी तक आपको क्लियर की, डिफरेंशिएबल की परिभाषा। अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा मैम ने तो बहुत बड़े बड़े शब्द बोले थे, एक डिफरेंशिएशन कहा था, एक डेरिवेटिव कहा था, वो सब कहाँ गया भाई साहब? वो सब भी बताया जाएगा। सबसे पहले हमने आपको डिफरेंशिएबल की परिभाषा बताई, कहा कोई फंक्शन f(x) लेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन है, किसी भी इंटरवल ए बी पे डिफरेंशिएबल तब कहलाएगा जब वो इस इंटरवल के सारे पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल हो जाए। इसके लिए हम करेंगे क्या? एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेकर के चलेंगे। अगर वो उस आर्बिट्रेरी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो गया तो हम कहेंगे कि वो इस इंटरवल के सारे पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल होगा। प्रथम सिद्धांत से अवकलन या फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से हमने डिफरेंशिएबिलिटी की परिभाषा लिख दी किसी पॉइंट सी पे। फिर आपसे कहा गया कि किसी भी पॉइंट पर अप्रोच करने के दो तरीके, एक लेफ्ट से एक राइट से, डिपेंड करता है हमारे पे कि हमको कौन सा पसंद आता है। लेफ्ट से अप्रोच किया तो ये नोटिफिकेशन, राइट से अप्रोच किया तो ये नोटेशंस हमने लिख दिया। अब कहते हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ अगर आपस में बराबर हों और एक फाइनाइट वैल्यू देती है तो उसी कंडीशन में हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल कहलाता है। फाइनाइट वैल्यू देने का मतलब होता है कि ये कोई निश्चित क्वांटिटी होती है, तभी हम अपने फंक्शन को डिफरेंशिएबल कहेंगे। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है कि भाई मैम ने तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बता दी, उन्होंने डिफरेंशिएबल क्या होता है ये बता दिया, लेकिन मैम ने अभी तक ये नहीं बताया कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। दूसरी बात, मैम ने ये जो पूरा लिखवाया था भैया ये तुम्हारे किताब में भी है, क्या नया बताया मैम ने? चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या नया है। अब हम यहाँ पे ग्राफिकल मेथड के बारे में स्टडी करेंगे। ग्राफिकल मेथड से ये समझेंगे कि डेरिवेटिव क्या होता है और डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है। चलिए देखा जाए। मान लीजिए ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है और ये हमारा कोई कर्व है जिस कर्व का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ध्यान दीजिएगा, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज द इक्वेशन ऑफ आवर कर्व। अब इस कर्व पे हमारा फंक्शन आपको दिख रहा होगा एफ एक्स, ये फंक्शन है हमारा एफ एक्स। इसी फंक्शन के डेरिवेटिव और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में हमको स्टडी करनी है एट द पॉइंट x इज इक्वल टू सी। जरा ध्यान दीजिएगा, मान ले रही है हमारा कोई पॉइंट है P, x इज इक्वल टू सी। आपको पता है कोऑर्डिनेट लिखते टाइम पहले x को लिखते हैं उसके बाद y को लिखते हैं। x की वैल्यू जैसे ही हम c लेंगे, x की वैल्यू जैसे ही हम c लेंगे, आप देख सकते हैं y की वैल्यू आएगी fc, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया हमारा fc, cfc का मतलब अगर यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर डाला, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर डाला तो ये डिस्टेंस हमारी c हो जाएगी और ये डिस्टेंस हमारी fc हो जाएगी। ये हमारे पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हो गया। कोई पॉइंट P था CFC, इसी पॉइंट P पे हमको इस फंक्शन के डेरिवेटिव और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में स्टडी करनी है। वही पुराना तरीका, जब भी कोई फंक्शन पे किसी भी कर्व पे एक पॉइंट लेते हैं तुरंत दौड़े दौड़े हम उसके नेबरिंग पॉइंट पे अप्रोच करते हैं। अब हम इसका एक नेबरिंग पॉइंट लेंगे। नेबरिंग पॉइंट हमने ले लिया भाई साहब क्यों, बहुत दूर दिख रहा है ना, लग रहा होगा कि भैया एक तो हम गोरखपुर में रह रहे हैं, दूसरा लग रहा है लखनऊ में पॉइंट है। ये केवल आपको देखने के लिए इतना दूर बनाया गया है। विजुअलिटी सोचिए तो ये बिल्कुल आपके नज़दीक है, और आपको पता है विजुअलिटी में जिस चीज़ को हम नज़दीक लेते हैं उसमें इंक्रीमेंट बहुत छोटा दिखाते हैं। मतलब अगर ये पॉइंट Q है तो उसमें बहुत छोटा इंक्रीमेंट होगा, C प्लस डेल C ही ले लीजिए, डेल X ले लीजिए, बहुत छोटा चेंज है। और दूसरा है F, तुरंत यहाँ जैसे C था FC आया, ये होगा यहाँ पे भी C प्लस डेल X आ जाएगा। जहाँ डेल X बहुत छोटा है, डेल X इज इनफाइनाइटली स्मॉल, बहुत छोटा है। छोटा क्यों है ये मैंने आपको बता दिया। इनफाइनाइटली स्मॉल में क्या होता है, आप कोई भी पॉइंट जिसके बारे में स्टडी करते हैं वो आपका नेबरिंग पॉइंट बन जाता है। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पे डेल X हमारा एज बिहेव करेगा एज अ नेबरिंग पॉइंट। अब देखिए
कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो ठीक पहले की तरह एक परपेंडिकुलर यहाँ पे डाला हमने और दूसरा परपेंडिकुलर यहाँ से हमने इसके ऊपर डाल दिया, ये हो गया। अब हम करेंगे क्या, P और Q को मिलाते हुए एक कॉर्ड खींचेंगे। ये आपको कॉर्ड दिख रही होगी जिसको हमने P और Q को मिलाती हुई हमने एक कॉर्ड खींच दी, ठीक। कॉर्ड कह लीजिए या एक लाइन कह लीजिए। अगर मैं इस लाइन का स्लोप आपसे पूछूं तो क्या बताएंगे? स्लोप का मतलब होता है अगर कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और कोई पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो स्लोप होता है m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1। मतलब पहले हम इसके y कोऑर्डिनेट को आपस में सब्सट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद x कोऑर्डिनेट को आपस में सब्सट्रैक्ट करके डिवाइड कर देते हैं। तो ठीक यही पे चीज़ अगर हम इस लाइन PQ का स्लोप आपसे पूछें तो आप कहेंगे स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू, पहले y कोऑर्डिनेट को सब्सट्रैक्ट करेंगे मतलब FC प्लस डेल एक्स, उसके बाद हम x कोऑर्डिनेट को सब्सट्रैक्ट करेंगे, x कोऑर्डिनेट ये रहे तो आपको मिलेगा C प्लस डेल एक्स माइनस C। कुल मिलाकर के C से C आप देख सकते हैं भाई साहब फिर कैंसिल हो गया, बचेगा क्या हमारे पास FC प्लस डेल एक्स माइनस FC अपॉन डेल एक्स, ठीक। ये हमारे इस PQ का स्लोप है। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब मैं आपके जीवन में दिक्कतें ला रही हूँ, कठिनाइयाँ ला रही हूँ भाई, देखिए बड़ा मज़ा आएगा। क्या करिए आप, क्योंकि ये बेचारा पड़ोसी पॉइंट है ना, P की मुश्किल देख नहीं पाएगा, P हमारा दिक्कत में आएगा तो Q दौड़ा चला आएगा। दौड़ा दीजिए जरा Q को, किसके पास, P पे। धीरे धीरे देखिए, जैसे जैसे Q दौड़ा 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 धीरे 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 P पे आ जाएगा। होगा क्या, ये जो लाइन है ये पहले ऐसे आएगी, धीरे धीरे ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, और लो भाई साहब ये लाइन P पर आकर के एक ही लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। हुआ क्या, Q दूर था, आपको इतनी लंबी दिख रही होगी, जैसे जैसे नज़दीक आया और आपको दिख रहा होगा लाइन एकदम नज़दीक होती जा रही है, 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 और फाइनली वो P पर आकर केवल एक लाइन में कन्वर्ट हो गई। छोटा सा सवाल आपसे, क्या बन गया ये? जो कॉर्ड था वो कॉर्ड नहीं, अब भाई साहब वो टेंजेंट बन गया, टेंजेंट। हुआ क्या, जब Q हमारा दूर था तो P और Q के बीच में मिलाने वाली लाइन कॉर्ड की तरह बिहेव कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे P दिक्कत में आया और Q घिसकता 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 Q P पे अप्रोच किया, वो लाइन हमारी स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गई, और विच इज़ द टेंजेंट। और ये इस पे कोइंसाइड कब करेगा, जबकि दोनों के कोऑर्डिनेट सेम होंगे। कोऑर्डिनेट कब सेम होंगे, जबकि डेल एक्स हट जाएगा, और डेल एक्स कब हटेगा, जबकि हमारा डेल एक्स कहाँ टेंड कर गया भाई साहब, 0 पे टेंड कर गया। मतलब इस आर्टिकल में जैसे ही हमने डेल एक्स को टेंड कर दिया 0 पे, जैसे ही डेल एक्स को टेंड कर दिया 0 पे, हमारी जो कॉर्ड थी वो कन्वर्ट हो गई टेंजेंट में। और टेंजेंट भी कैसा, इस पॉइंट पे केवल और केवल एक टेंजेंट, दैट इज यूनिक टेंजेंट। बस भाई साहब आपने पकड़ लिया पूरा पॉइंट। हुआ क्या, हमने एक ग्राफ के ऊपर 2 पॉइंट्स लिए विच आर नेबरिंग पॉइंट्स। जैसे जैसे P दिक्कत में आया, Q दौड़ता 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 P पे चला आया, और जैसे ही Q P पर अप्रोच करना शुरू करेगा, हमारी कॉर्ड एक यूनिक टेंजेंट में कन्वर्ट हो गई। कॉर्ड यूनिक टेंजेंट में कब कन्वर्ट हुई, जबकि डेल एक्स कहाँ टेंड कर गया, 0 पे। तो कहते हैं जिस कंडीशन में किसी भी पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट पाया जाएगा, उस पॉइंट पर फंक्शन हमारा 101%
डिफरेंशिएबल होगा। इफ अ फंक्शन हैज़ अ यूनिक टेंजेंट एट अ गिवन पॉइंट, उस केस में हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। और यही हमारी परिभाषा कहती है। यूनिक टेंजेंट का क्या मतलब होता है? लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी बराबर होती है राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के, और वो एक फाइनाइट वैल्यू देती है। मतलब अगर किसी पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट पाया जा रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के बराबर है और वो फंक्शन फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, तो उस केस में आप कहते हैं कि वो फंक्शन उस पॉइंट पर क्या कहलाएगा? डिफरेंशिएबल। मतलब इस पॉइंट पर हुआ क्या, देखिएगा, इस पॉइंट पर इनफाइनाइटली स्मॉल इंस्टेंटेनियस चेंज आया। इनफाइनाइटली स्मॉल इंस्टेंटेनियस चेंज का मतलब डेल एक्स कहाँ टेंड कर गया? ज़ीरो पे। जब किसी पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस चेंज होता है, मतलब डेल एक्स टेंड कर जाता है ज़ीरो पर, तो उस कंडीशन में वो पॉइंट उस फंक्शन का डेरिवेटिव कहलाता है। मतलब कोई भी पॉइंट किसी भी फंक्शन के लिए, या कोई भी फंक्शन किसी भी पॉइंट पर अपना डेरिवेटिव तब देता है जब उस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस स्मॉल चेंज होता है, इंस्टेंटेनियस इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज होता है। डेल एक्स कहाँ टेंड कर जाता है? ज़ीरो पे। ये दोनों का अंतर है। ग्राफ बनाया, कर्व खींचा, दो पॉइंट्स लिए P और उसका नेबरिंग पॉइंट Q। P और Q को मिलाते हुए हमने एक कॉर्ड खींचा। जैसे 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 Q P पे टेंड करेगा, वो हमारा कॉर्ड किस में चेंज हो जाएगा? यूनिक टेंजेंट में। कॉर्ड यूनिक टेंजेंट में चेंज होता है किसी पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल कहलाता है, और उसी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के बराबर होती है और एक फाइनाइट वैल्यू देती है। फिर आपसे कहा गया जिस पॉइंट पे ये घटना घटित होती है, वो पॉइंट उस फंक्शन के लिए डेरिवेटिव देता है। मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव पाया जाएगा इसी पॉइंट पे, या फंक्शन की जो वैल्यू है f डैश c इस पॉइंट पे, वही उस फंक्शन का डेरिवेटिव कहलाएगी। फंक्शन fx का डेरिवेटिव का मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव केवल तब मिलेगा जबकि उस पे इंस्टेंटेनियस इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज मिल रहा हो। किसी पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव, किसी पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव केवल तब मिलेगा, किसी पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव केवल तब मिलेगा जब उस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज मिल रहा हो। मतलब डेल एक्स कहाँ टेंड कर रहा हो? ज़ीरो पर। ठीक है, तो ये पूरा आपको बताया गया कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है। ये इसका बेसिक अंतर था। कल अब हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे तो डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी में क्या रिलेशन होगा वो बताएंगे, रेट चेंज बताएंगे, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बताएंगे। छोटी छोटी क्वेरीज हैं जो आपके एग्जामिनेशंस में या कॉम्पिटिशन्स में बहुत बखूबी पूछी जाती हैं। आज के लिए बस इतना। आपको मेरा पेज पसंद आए, मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।